गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। देखिए, आज जो मैथमेटिक्स का एक नया टॉपिक से लेते हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली बात करें तो हम 11th क्लास की, तो आप लोगों ने 10th क्लास की मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक सीख के आए हुए हैं, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक बेस परपेंडिकुलर हाइट या डिग्रीज निकालने के लिए sin 30 cos 30 या tan 45 ऐसे वैल्यूज निकालने के लिए ये सब आपने 10th क्लास में लर्न कर लिया, मतलब पढ़ लिया, सीख लिया। अब यहाँ पे जो हम बात करेंगे 12th क्लास में उन्हीं फार्मूलों को यूज करते हुए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। वो जो एनसीईआरटी बुक जो है एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन हम लेते हैं, उसको सॉल्व किया जाता है। ये हमारा जो सेशन अब स्टार्ट हो रहा है, ये बहुत दिन से हमारा सेशन क्लोज चल रहा था किन्हीं भी कारणों से, लेकिन अब आपकी क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी, इसलिए आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन करिए। ऑफलाइन क्लासेस हमारे रेगुलर चलती हैं, कंटिन्यू कभी नहीं मिस हुई हैं, बट ये ऑनलाइन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए लगभग 6 महीने का गैपिंग हुआ जो नहीं चल पा रहा था। अब ये कोशिश रहेगी कि ये कंटिन्यू हो जाए, बट ये है ऑफलाइन क्लासेस हमारे रेगुलर चल रही है। जिसको भी इंटरेस्टेड हैं, जो मैथमेटिक्स को अच्छा सीखना चाहते हैं, अच्छे से सीखने की जज्बा रखते हैं, जुनून रखते हैं, वो लोग ऑफलाइन क्लासेस तो ज्वाइन कर लें। जो दूर दराज के स्टूडेंट हैं, ग्रामीण अंचल से आने वाले स्टूडेंट हैं, वो ऑफलाइन नहीं आ पा रहे हैं तो ऑनलाइन ही ज्वाइन कर लें। ऑनलाइन में हमारा क्या है, हमारे चैनल पे लगभग पूरे कोर्स 12th क्लास के कंप्लीट हैं, तो उसको आप ज्वाइन करके उसको कंप्लीट करिए। उसमें भी जो किसी को जो प्रॉब्लम होती है, कहीं किसी टॉपिक में समस्याएं होती हैं, सब में हर वीडियो के लास्ट लेक्चर में कांटेक्ट नंबर जरूर दिया गया है। नहीं दिया गया तो कमेंट सेक्शन में डालेंगे तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम्स होती है वो भी हम उसको माध्यम मतलब कि अनौपचारिक रूप से उसको सेटिस्फाई करा देंगे, उसको मतलब उसकी प्रॉब्लम को सलूशन दिलाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप ध्यान से हमारी बात को सुनते हैं और जुड़ने की कोशिश करते हैं तो श्योर है मैथमेटिक्स आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, ये हम गारंटी लेते हैं। और ये हमारा विश्वास है कि आप अच्छे से हमारे साथ जुड़ेंगे तो कुछ न कुछ आप हासिल करके रहेंगे। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन को लगाते हैं, उसको ध्यान से देखिए। और ऐसे ही क्वेश्चन अगर आपको मिले बुक में, किसी भी टेक्स्ट बुक में, तो ज़रूर आप सॉल्व करिए। और उसके बाद कहीं प्रॉब्लम होती तो हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाइए, आपके व्हाट्सएप से सारे प्रॉब्लम का सलूशन प्रोवाइड होते रहेंगे। तो आइए साथ में जुड़ते हैं। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन लेते हैं। एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 3.3 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ये आपको दिया है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कास स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल टू -1/2। ये हमें लाके दिखाना है। ठीक है, ये कैसे आएगा, इसको प्रूव करना है। क्या लाके प्रूव करना है, -1/2 लाके दिखाने हैं। तो देखिए, इसके लिए क्या करते हैं, इनिशियली आप LHS लेते हैं। LHS आपने लिया साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4। ठीक है, ये आपने LHS ले लिया। अब देखिए इसको क्या करते हैं, इस साइन स्क्वायर, हाँ आप लोग 11th स्टूडेंट्स हैं, 11th क्लास के अगर स्टूडेंट हैं तो आप लोग को पाई में कोई वैल्यू निकालनी होगी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती होगी कि रेडियन आप लोगों ने जो सीखा है 10th क्लास में वो आपको डिग्री में सीखा है, रेडियन में बहुत कम सीखा है। तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए अब सिंपल सा तरीका है, जैसे आपको पाई बाई 6 है तो पाई की वैल्यू ऑलरेडी होती है 180 डिग्री। आप 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 30 आ जाएगा। 6 18 या 30। ठीक है, 6 तो 6 3 या 18 हो गया। तो आपको कहने मतलब पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री आ गई। सेम लाके यहाँ पे रखिए
साइन स्क्वायर पाई बाई 6 का हो गया 30 डिग्री, कास स्क्वायर पाई बाई 3 की वैल्यू भी ऐसे ही निकालेंगे, तो वो कितनी आएगी 60 आएगी। आप लोग निकालिएगा, नहीं आएगा तो फिर हम बता देते हैं। फिर ऐसे माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4 है, इसको भी चेक कर लो 180 बाई 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो ये आपका हो गया 45। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका ऐसे ही होगा। आप LHS लेंगे, इक्वल टू नीचे इक्वल टू लगाएंगे, लास्ट में आपको RHS आपको ऑलरेडी आ जाएगा। तो इसके लिए आप ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू आपको पता है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, तो यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर। ऐसे cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, ये भी 1/2 होती है, तो इसका भी 1 स्क्वायर माइनस tan 45 वैल्यू 1 होती है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। तो ये हो गया 1/2 का हो जाएगा 1/4, 1/2 का ये भी हो गया 1/4 माइनस 1, फिर ये हो गया, इन दोनों का एलसीएम बराबर है तो ऊपर ऐड हो जाएंगे 2/4 माइनस 1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नो। अब इसको देखिए 2 से इसको कट कर दिया गया, ये हो गया 1/2 माइनस 1, एलसीएम लेंगे 1 माइनस 2/2, तो ये हो जाएगा कितना माइनस 1/2। यही है RHS, इसी को हम कहते हैं प्रूफ। आया कि नहीं आया, आ गया ना, कितना इजी है आपको, ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है, उसको ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी आप कोशिश करेंगे तो आप स्वयं लगा सकते हैं, फिलहाल हम लगाते हैं, एक बार ट्राई करिएगा, अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कंटिन्यू आप फिर इसको देख के समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 और कास स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल टू लाना है 3/2। ये कैसे लगेगा, इसको भी ध्यान से देखिए, इसको भी LHS ले चलेंगे, RHS ला के दिखाएंगे। LHS लेंगे 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कास कोसेक है कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कास स्क्वायर पाई बाई 3। ठीक है, अब देखिए 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6, 2 साइन की वैल्यू भैया कितनी होती है पाई बाई 6 मतलब होता है 30। अभी आपको निकालने का तरीका बताया था, उसी तरह आप चाहे जिसकी वैल्यू होगी सब निकाल लेंगे। तो वैसे भी पाई बाई 6 वैल्यू 30 होती है, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री और कोसेक, चलो कोसेक है 7 पाई बाई 6 नहीं पता है, इसको निकाल लेते हैं। 7 पाई की वैल्यू होती है 180/6, 6 1 जा 6 3 जा, ठीक है 7 3 जा 210 आ गया, मतलब 7 पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी आया 210 डिग्री। तो यहाँ हो जाएगा कोसेक 210 डिग्री और कास स्क्वायर पाई बाई 3 का मतलब हो गया 60 डिग्री। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नो। आप ध्यान दीजिए, अब इसको देखिए, ये है 2 रहेगा साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो स्क्वायर कर लीजिए। कोसेक, हाँ कोसेक 210 है, आपने जो डिग्री पढ़ा है साइन 30, 45, 0, 60 या 90 इतने की वैल्यू निकाला। 210, 200 या 180 ऐसी की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन उसको फार्मूले से निकालेंगे, उसी तरह निकालते हैं। कैसे निकालते हैं ये भी ध्यान दीजिए। कोसेक स्क्वायर 210 को हम लिख देंगे, 210 को हम क्या लिख सकते हैं 180 प्लस 30। देखिए हो रहा, 180 में 30 ऐड करेंगे 210 हो रहा कि नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा। कोसेक 60 की वैल्यू आपको पता है, इसको आप लिखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर, तो 2 ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 प्लस कोसेक 180 प्लस थीटा
कोसेक 180 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में जा रहा? थर्ड कोऑर्डिनेट में जा रहा। थर्ड कोऑर्डिनेट में आल सिल्वर टी कप, कहने का मतलब ये है, ये ध्यान दीजिए, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में 90 माइनस थीटा होता है या 360 प्लस थीटा होता है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में 90 प्लस थीटा होता है या 180 माइनस थीटा होता है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में 180 प्लस थीटा होता है या 270 माइनस थीटा होता है। थर्ड कोऑर्डिनेट में, फोर्थ कोऑर्डिनेट में हो जाएगा 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा। ये होता है आल, ये होता है सिल्वर, ये होता है टी, ये होता है कप। अगर ये फार्मूले आपको नहीं अच्छे से तैयार हैं तो हमारे चैनल पे देखेंगे एक मैथमेटिक्स केवल ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलों का है, उसमें आप जाएंगे तो ये पूरा आपको डिटेल वहाँ पे मिलेगा, फार्मूला कैसे बना था, कैसे इसको लर्न करने का तरीका है और वो चुटकियों में कैसे हम लर्न कर सकते हैं, अपने आप एसिमिलेशन कर सकते हैं, आत्मसात कर सकते हैं, वो चीज़ें आप वहाँ से सीख लीजिए। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत आसानी से इजी वे में सॉल्व हो जाता है और आराम से बहुत मज़ा आ जाता है लगाने में। तो देखिए यहाँ पे 180 प्लस थीटा थर्ड कोऑर्डिनेट में है, थर्ड कोऑर्डिनेट टी फॉर टेन होता है, आल मतलब होता है सभी, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जितने वैल्यूज होते हैं चाहे साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सब की वैल्यू पॉजिटिव में आती है। सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करें, सेकंड कोऑर्डिनेट में सिल्वर है, सिल्वर एस से पढ़ता है, एस से साइन पढ़ता है, साइन का अपोजिट कोसेक होता है। आप ये भी कह सकते हैं एस से साइन पढ़ता है और तो साइन का अपोजिट कोसेक हो गया, ठीक है मान लिया। अब तीसरे कोऑर्डिनेट में टी से टेन पड़ता है, टेन का अपोजिट कॉट हो गया। चौथे कोऑर्डिनेट में कास सी है, सी से कास होता है, कास का अपोजिट सेक होता है। और कास सी से कास होता है, सी से कोसेक भी होता है, लेकिन पहला देखते हैं साइन कास टेन में पहला देखते हैं, कोस तो कास आता है तो कास का अपोजिट सेक होता है। कहने का मतलब सेकेंड कोऑर्डिनेट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। और यहाँ हमें क्या मिला है? कोसेक मिला है, तो कोसेक क्या आएगा? निगेटिव आएगा। तो कोसेक 180 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा, हाँ बट ये थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 30 डिग्री है और स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा दिए और ये 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 से इसको कट कर देंगे तो 1/2। हाँ ये कोसेक स्क्वायर है, कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है? कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2, लेकिन स्क्वायर और माइनस लगाए तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 2 आएगा, 2 का स्क्वायर इंटू 1/4, ये हो गया 1/2 प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो गया, 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कट जाएगा, 1/2 प्लस 1 मिला के हो जाएगा 2 1 जा 2 1 3/2। RHS यही आ रहा ना, कितना इजी वे में है, आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इसको भी ध्यान दीजिए, ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखिए, बहुत मजा आएगा लगाने में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आप खुद ट्राई करिए, थोड़ा सा रोक कर, क्या रोक कर, चैनल को रोक करके, वीडियो को रोक करके आप इसके बाद ट्राई करिए। नहीं आता है तो फिर कंटिन्यू करके इसको देखिए और दोबारा फिर ट्राई करिए। दोबारा ऐसे 2 बार ट्राई करेंगे, 2 या 3 बार, तो ऑटोमेटिकली आपको क्वेश्चन आने लगेगा। जब आने लगेगा तो प्रॉब्लम बहुत सारे हैं, आप सारे प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए भी LHS ले लेते हैं। LHS लेंगे, cot स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक स्क्वायर π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6, ये हमने ले लिया, ठीक है। अब इसमें देखिए cot है, cot स्क्वायर π/6 को आपको 30 बताया था और कोसेक स्क्वायर 5 π/6 की रियल नहीं पता है, आइए चेक कर लेते हैं। 5 पाई को कहते हैं 180 अपॉन 6, 6 1 जा 6 3 जा, तो ये हो जाएगा 3 5 जा 110 150, है ना, तो ये हो जाएगा 150। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 150 डिग्री। और 3 tan π/6 मतलब tan 60 नहीं 30 डिग्री, ठीक है, ये हो गया।
प्रॉब्लम नो। अब इसकी वैल्यू लाके पुट कर दीजिए। कॉट स्क्वायर, कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है? कॉट 30 की वैल्यू होती है √3 का, कॉट 30 की वैल्यू √3 का स्क्वायर हो गया। और कोसेक 150 की वैल्यू नहीं पता है, कोसेक स्क्वायर इसको आप कर लीजिए 180 माइनस 30। आइए स्क्वायर यहाँ ना लगा के ऐसे लगा दीजिए, ठीक है। और 3 tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब देखिए ये हो गया √3 का स्क्वायर 3 हो गया। अब देखिए कोसेक 180 माइनस थीटा, ये किस क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में होता है आल सिल्वर, सिल्वर एस से पड़ता है साइन, साइन का अपोजिट कोसेक, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो ये आपका क्या होगा? पॉजिटिव होगा, मतलब कोसेक 30 डिग्री, ठीक है। ऊपर स्क्वायर है और यहाँ 3, ये हो गया 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ हो गया 3। और एक कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है? कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2, कितनी होती है? 2 का स्क्वायर प्लस ये कट गया 1 हो गया, ये हो गया 3 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? कितना हो गया? 2 का स्क्वायर हो गया 4 और ये हो गया 3 3 कट गया 1 हो गया, यहाँ पे हो गया 3 3 3 4 3 7 एक 8 आ रहा। हमारा आंसर गलत हो रहा क्या? आइए चेक करते हैं, फिर से क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हाँ, कॉट स्क्वायर π/6 और कोसेक स्क्वायर 5π/6, ठीक है। और tan स्क्वायर π/6, ठीक तो है। तो फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, ध्यान दीजिए। कॉट π/6 की वैल्यू होती है 30, है ना। 6 से यहाँ देखिए 180 होगा, 6 से डिवाइड किया 30। कॉट 30 की वैल्यू होती है √3 ही होती है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो गया। कोसेक 150 इसकी हो गई कैसे? देखिए 5 और हो गया पाई वैल्यू 180, नीचे 6 3 जा 180 और 5 3 जा 50, 150 आ गया। 150 को आपने 180 माइनस 30, कोसेक 180 माइनस 30 जो होता है कोसेक 30 होता है, कोसेक 30 की वैल्यू आ गई। और हाँ, बात ये थी कि स्क्वायर नहीं था, हमने यहाँ स्क्वायर लगा के देख रहे थे, ये गलती मिस्टेक हो रही थी। आप स्क्वायर नहीं है, अब आ जाएगा, ठीक है, ये स्क्वायर नहीं है और यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। हो गया, पता चल गया। ये 3 और ये आपका कट जाएगा तो 3 हो गया, ये भी हो गया। 2 और 3 3 3 3 जा 6। क्लियर? समझ में आ रहा? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेम ऐसे इस तरह से आप जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब के सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले जाएंगे, बट सॉल्व करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। ऐसे नहीं हो सकता जब तक ले ट्रिग्नोमेट्री में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज नहीं क्लियर होते हैं तब तक ले सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। चलिए इसको लेते हैं, आप लगाइए 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3 इक्वल टू 10 लाना। करिए, सभी लोग स्टार्ट करिए, सभी लोग ट्राई करिए। कैसे इसको LHS ले चलते हैं, RHS लाके दिखाते हैं। LHS आप लेंगे, LHS लेंगे 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 sec स्क्वायर π/3। हाँ, जब तक ले आपकी सारे डिग्री वाली वैल्यूज नहीं पता होगा, नहीं फाइंड होगा, तब तक ले आप इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। चलिए आप लोग स्टार्ट करिए, हम 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, आप लोग लगाइए, फिर कमेंट सेक्शन में डालिए कि मेरा आया कि नहीं आया, फिर हम आपको कंटिन्यू करते हैं। 1 मिनट का टाइम देते हैं, जल्दी से आप लोग देखते रहिए। लगाइए, फास्ट लगाइए, वेरी गुड। आई होप्स आप लोग बहुत स्टडी कर रहे होंगे, बहुत ध्यान से लगा रहे होंगे, बड़ी तन्मयता से देख रहे होंगे हमको,
तो आपको समझ में जरूर आएगा, हम आशा करते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल आप लोग लगाए और हम भी लगाए, देखते कौन लगा लेता। आइए, 2 साइन स्क्वायर पाई 3 पाई/4 की वैल्यू अभी हमने निकाला था, फिलहाल फिर से निकालते हैं। 3 पाई की वैल्यू होती है 180/4, 4 से कट करते हैं, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3 5 जा 35 के 5 कैरी आया 3, 3 4 जा 20, 20 और मिला के 3 4 जा 12, 12 और 20, 12 और 3 मिला के 130। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि 3 पाई/4 की वैल्यू ही 135 होती है। 135, अब इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर 135 डिग्री 2 कॉस स्क्वायर, पाई/4 को 45 कहते हैं और 2 सेक स्क्वायर पाई/3 को 60 डिग्री कहते हैं। ठीक है, 2 साइन, हाँ बात ये उठती 135 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसको ध्यान से देखिए। स्क्वायर अभी हटा दीजिए, इसको 180 - 45 कर लीजिए और ये पूरे एक स्क्वायर ऐसे लगाइए, प्लस 2 cos 45 वैल्यू कितनी होती है 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 sec 60 की वैल्यू कितनी होती है sec 60। sec 60 की वैल्यू नहीं पता है तो cos 60 की वैल्यू देखिए, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो उसी का अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, sec जो होता है cos का अपोजिट होता है। अब यहाँ पे देखिए 2 साइन 180 - थीटा क्या होता है, किस कोऑर्डिनेट में, सेकंड में जाता है, साइन ही रहेगा, तो साइन 45 का स्क्वायर और 2 ये 1/2 का √2 का स्क्वायर 2 हो गया, 2 ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल, 2 ये साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1 प्लस ये हो गया 4 2 जा 8। अब ये 2 1/√2 को 2 कहते हैं, +1 + 8, 2 से 2 कट गया, 1 + 1 + 8 कुल मिला के कितना हो गया 10 हो गया ना। कितना इजी था, बहुत इजी सिंपल में लगाया। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, उसको भी लगाएंगे, उसके बाद आपको होमवर्क देंगे, ट्राई करिएगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास होगी। आइए ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, वो थोड़ा सा इजी है लेकिन फार्मूले बेस्ड है। फार्मूला जब तक ले आप नहीं अच्छे से पूरा देखेंगे तब तक ले ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें कह रहा फाइंड द वैल्यू, कौन सी वैल्यू, किसकी किसकी, पहला दिया है साइन 75 डिग्री और सेकंड दिया है tan 15 डिग्री। इन दोनों की वैल्यू फाइंड करना है, साइन 75 डिग्री और tan 15 डिग्री। तो सबसे पहले साइन 75 निकालते हैं, साइन 75 डिग्री, साइन 75 की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, साइन 30 पता है, साइन 45 पता है, साइन 60 पता है, साइन 90 पता है, साइन 0 पता है, लेकिन साइन 45 की वैल्यू भी पता है, बट साइन 75 की वैल्यू नहीं पता, ना साइन 70 पता है। कैसे निकालेंगे, इसके लिए आप क्या करते हैं, 75 को लिख दीजिए 45 + 30, हो सकता है इन दोनों को ऐड करने पे तो 75 आएगा ना, आ सकता है। आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो यहाँ पढ़िए, साइन A + B, साइन A + B का फार्मूला होता है साइन A cos B प्लस cos A sin B। ठीक है, ये फार्मूला अगर आपको पता है तो ये आप चुटकियों में आंसर देंगे। कैसे, अब देखिए पूरा A होगा, ये पूरा B, फार्मूले पे ला के रख दीजिए, साइन क्या है A मतलब 45 इंटू cos B, cos B मतलब cos 30 डिग्री प्लस cos 45 B हो गया, फिर cos sin कितना हो गया 30। अब ये बताइए, इन सारे वैल्यू तो आपको पता है ना, कि कहीं डाउट है इन सब की वैल्यू निकालने में,
आपने 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, तो ला के पुट कर दीजिए। साइन 45 वैल्यू 1/√2 इंटू cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस cos 45 वैल्यू 1/√2 और इंटू साइन 30 की वैल्यू 2। तो एलसीएम हो गया √3/2√2 और यहाँ भी हो गया 1/2√2। ठीक है, अब दोनों का एलसीएम बराबर हो गया √3 + 1/2√2 हो गया। ये हमें इसी की वैल्यू निकाल दी गई। क्या निकाल दी गई? इसकी वैल्यू निकाल दी गई। अब हमें tan 15 की वैल्यू ऐसे निकालनी है। tan 15 किसकी वैल्यू निकालनी है? tan 15 की। आइए इसको भी निकालते हैं, ऐसे ही निकालते हैं। इरेज कर दें, वेरी गुड। चलिए इसको इरेज कर दिया। अब इसकी वैल्यू देखिए निकालते हैं। tan 15 डिग्री, हमने tan 15 की वैल्यू नहीं पढ़ा है, चलो नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ेंगे। tan 15 को लिख सकते हैं क्या? 45 - 30। आप tan a - b का फार्मूला भी देखिए, आपने बताया था, फिर हल नहीं जानते हो तो आप ध्यान से फिर से देखिए। tan a - b का फार्मूला होता है tan a - tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, ये फार्मूला लगा दीजिए, तुरंत आ जाएगा। ये पूरा a होगा, ये पूरा b, तो tan 45 - tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 45 इंटू tan 30 डिग्री। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम? अब तो वैल्यू पुट कर दीजिए। tan 45 वैल्यू क्या होती है? 1। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और 1 माइनस tan 45 की 1, tan 30 की वैल्यू 1/√3। ये आपका नीचे प्लस होगा, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस होगा। इसको एलसीएम लेंगे तो √3 माइनस 1/√3 और इसका भी एलसीएम लेंगे तो √3 प्लस 1/√3। √3 से √3 कैंसिल, तो बचेगा √3 - 1/√3 प्लस। आप यहाँ भी छोड़ देते हैं तो भी आंसर आपका 100% से सही है। अगर नहीं मिलता है तो इसको आपको कर दीजिए रैशनलाइज। ठीक है, रैशनलाइज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा होल स्क्वायर √3 - 1 का स्क्वायर और नीचे एक ब्रैकेट में माइनस, एक ब्रैकेट में प्लस, लगेगा फार्मूला √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। इसको फार्मूले से ऊपर करेंगे √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 √3 का हो गया 3 - 1, तो ये 3 हो गया प्लस 1 हो गया माइनस 2 √3 हो गया अपान 3 में से 1 गया तो 2, 4 हो गया माइनस 2 √3 अपान 2। फिर यहाँ पे देखिए आप 2 काउंट कर लीजिए, 2 माइनस √3 अपान 2, 2 से 2 कट जाएगा, 2 माइनस क्या हो गया भैया? ठीक है ना, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी होती है, लेकिन एक बात ध्यान से रखिएगा, जब आप दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे तो कभी भी इंडिपेंडेंस नहीं आएगी। ध्यान रखना, नोट कर लीजिए, क्यों भरोसा करते हो गैरों पे जबकि रहना खुद के पैरों पर। ठीक है, इसलिए आप दूसरे पे भरोसा ना करिए। अगर आपको समझ में आता है तो डायरेक्ट कांटेक्ट करिए। नज़दीक हमारे सेंटर से हैं तो आप लोग ऑफलाइन की क्लास ज्वाइन करिए, दूर हैं तो ऑनलाइन जरूर ज्वाइन करिए, हमसे कांटेक्ट करिए, आपको हम हर तरह से उसको सेटिस्फाई जरूर कराएंगे। आज के लिए थैंक यू। नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे इसी जज्बा के साथ। वेरी गुड, थैंक यू।